प्रिय पाठकों, मैं मनोज कुमार सिंह पुस्तकालय अध्यक्ष पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करेंगे शब्दकोश डिक्शनरी के संबंध में। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी का इतिहास क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो शब्दकोश डिक्शनरी एक बड़ी सूची है या ऐसा ग्रंथ है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी उत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश हो। शब्दकोश डिक्शनरी एक भाषाई हो सकते हैं, द्विभाषिक हो सकते हैं या बहुभाषिक हो सकते हैं। अधिकतर शब्दकोशों डिक्शनरी में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में, देवनागरी में या ऑडियो संचिका के रूप में। अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश डिक्शनरी हो सकते हैं, जैसे साइंस डिक्शनरी, मेडिकल डिक्शनरी, लॉ डिक्शनरी, मैथ डिक्शनरी, हिंदी डिक्शनरी इत्यादि। सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। सही शब्द के चयन के लिए शब्दों के संकलन आवश्यक है। शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझकर आरंभिक लिपियों के उदय से बहुत पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने कोश बनाना शुरू किया। कोश में शब्दों को इकट्ठा किया जाता था। शब्दकोश डिक्शनरी का इतिहास भी जानना आवश्यक है। इस संदर्भ में यह जानना उचित होगा कि सबसे पहले शब्द संकलन भारत में शुरू हुआ। भारत की यह शानदार परंपरा वेदों जितनी कम से कम 5000 वर्ष पुरानी है। प्रजापति कश्यप का निघंटु संसार का प्राचीनतम शब्द संकलन है। इसमें 1800 वैदिक शब्दों को इकट्ठा किया गया है। निघंटु पर महर्षि यास्क की व्याख्या निरुक्त संसार का पहला शब्दकोश डिक्शनरी एवं विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया है। इस महान श्रृंखला की सशक्त कड़ी है 6ठी या 7वीं सदी में लिखा अमर सिंह लिखित नामलिंगानुशासन या त्रिकांड, जिसे सारा संसार अमरकोश के नाम से जानता है। अमरकोश को विश्व का सर्वप्रथम समांतर कोश थिसॉरस कहा जा सकता है। भारत से बाहर संसार में शब्द संकलन का एक प्राचीन प्रयास अक्कादी भाई संस्कृति की शब्द सूची है। यह शायद ईसा पूर्व 7वीं सदी की रचना है। ईसा से तीसरी सदी पहले की चीनी भाषा का कोश है इरिया, जिसको इरिया कहा जाता है। आधुनिक कोशों की नींव डाली गई इंग्लैंड में। 1755 ईस्वी में सैमुअल जॉनसन ने उनकी डिक्शनरी सैमुअल जॉनसन डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ने डिक्शनरी को नया आयाम दिया। इसमें परिभाषाएं भी दी गई थी। असली आधुनिक डिक्शनरी 51 साल बाद सन 1806 ईस्वी में अमेरिका में नोहा वेबस्टर्स ए कंपेडियंस डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रकाशित हुई। इसने जो स्तर स्थापित किया वह पहले कभी नहीं हुआ था। साहित्यिक शब्दावली के साथ साथ कला और विज्ञान क्षेत्रों को स्थान दिया गया था। कोश को सफल होना ही था जो हुआ। वेबस्टर्स के बाद अंग्रेजी कोशों के संशोधन और नए कोशों का प्रकाशन का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। वर्तमान समय में डिक्शनरी को अत्यंत व्यापक परिवेश में विकसित किया, जो जन जन तक प्रत्येक छात्र शोधार्थी में प्रचलित है, लोकप्रिय है। समान रूप से
उसकी दो मोटी मोटी विधाएँ कही जा सकती हैं। एक शब्दकोश डिक्शनरी तथा दूसरा विश्वकोश जिसको ज्ञान कोश भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है और सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। सही शब्द के चयन के लिए शब्द संकलन आवश्यक है और शब्द संकलन तब होता है जब शब्दकोश डिक्शनरी का अधिक से अधिक अध्ययन किया जाएगा। अतः उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि डिक्शनरी का हमारे जीवन में, हमारे छात्र जीवन में, शोध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।